हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिखा है और मेरे भाई ने एक बार अपने हथियार से मेरी दुकान का उद्घाटन किया था। दोस्तों, मैं आपको कहानी शुरू से बताती हूँ। मेरे घर में 4 लोग हैं। मैं, मेरा भाई, माँ, पिताजी और मैं। दोस्तों, मैं और मेरा भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब हमने 12वीं पास कर ली तो हमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहाँ भी हम दोनों हॉस्टल में साथ रहने लगे। हमारा कॉलेज एक ही था लेकिन हम अलग अलग पढ़ते थे क्योंकि लड़कियों की अलग क्लास होती थी और लड़कों की अलग क्लास होती थी। मैं और मेरा भाई रोज सुबह 9 बजे कॉलेज के लिए निकल जाते थे और शाम को 4 बजे हमें छुट्टी मिल जाती थी और हम वापस हॉस्टल में आकर खाना बनाते थे और खूब शरारतें करते थे। खाना खाने के बाद हम बैठकर टीवी देखते थे। भाई और बहन साथ में टीवी देखते थे। एक दिन शाम के करीब 7 बजे मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी जाकर कॉफी बनाती हूँ क्योंकि हम दोनों उस कमरे में रहते थे और हमारे पास कोई नौकर नहीं था, इसलिए घर के काम हमें खुद ही करने पड़ते थे। हमें हॉस्टल में रहते हुए करीब 2 महीने हो चुके थे, लेकिन हम भाई बहन ने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। मेरी बहन मेरे भाई को बड़े चाव से पढ़ाती थी और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि हम कैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं और कैसे मिलते हैं। मुझे वो सब पढ़ना अच्छा लगता था। खैर, मैं कॉफी बनाने के लिए किचन में चली गई और मुझे कॉफी बनाने में करीब आधा घंटा लग गया। कॉफी बनकर तैयार हो गई थी। मैंने कॉफी का कप ट्रे पर रखा और अपने भाई को देने चली गई। जब मैं अपने भाई के कमरे में घुसी तो मैंने देखा कि मेरा भाई टीवी पर वो फिल्में देख रहा था। मेरे भाई ने मुझे नहीं देखा, वो अपने आप में मग्न था। मैं पीछे से ये सब देख रही थी और जब मैंने वो फिल्म देखी जो चल रही थी तो मैं चौंक गई और मेरे हाथ कांपने लगे। मैं फिर से पीछे चली गई। मैंने सोचा कि मेरे भाई को पता न चले कि मैंने ये सब देख लिया है और मेरी धड़कनें तेज हो रही थी क्योंकि मैंने ये सब पहले कभी नहीं देखा था। जब मैंने यह देखा तो मुझे अच्छा लगा। मेरे भाई को नहीं पता था कि मेरी बहन पीछे से यह सब देख रही है क्योंकि वह अपने विचारों में खोया हुआ था। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मैं अभी भाई को बुलाऊंगी तो वह समझ जाएगा कि मैंने सब देख लिया है। इसलिए मैं कमरे से बाहर निकली और भाई को अंदर आने के लिए बुलाया। भाई ने जल्दी से टीवी बंद कर दिया और मुझे आने को कहा। मैं भाई को कॉफी देने के लिए अंदर गई और भाई पसीने में भीगा हुआ बैठा था। मैं भाई की मजबूरी समझ रही थी कि उसका दिल क्या महसूस कर रहा है, लेकिन अब वह क्या कर सकता था क्योंकि भाई की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसलिए वह यह सब अकेले ही झेल रहा था। वह टीवी पर सब कुछ देखता रहा। मैंने भाई के चेहरे की तरफ देखा और उससे पूछा, भाई तुम ठीक तो हो? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? उसने कहा, मुझे बस थोड़ी गर्मी लग रही है। मैंने कहा, भाई कमरे में चलो। मैं ऐसे ही चल रही हूँ और तुम्हें अभी भी गर्मी लग रही है। मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या तुम कभी किसी के साथ या अपने भाई के साथ रही हो? यह सुनकर मैं खुद शर्मिंदा हो गई कि अब मैं अपने भाई को क्या जवाब दूं। मैंने अपने भाई के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और बाहर निकलकर सीधा अपने कमरे में आ गई। मेरी सांसें तेज हो गई थी। जब मेरा भाई मुझसे इस तरह बात करता था तो मेरा दिल भी बेचैन होने लगता था और मेरा मन करता था कि मैं अपने भाई के पास जाऊं और अपनी सारी गर्मी बाहर निकालूं, पर फिर दिल में डर भी लगता था कि अगर मैंने अपने भाई से ऐसा कहा तो पता नहीं वो क्या सोचेगा और शायद मुझे डांट भी दे क्योंकि मैं अपने भाई के दिल की बात जानती हूँ। मैं अपने भाई पर पूरी तरह से हावी होना चाहती थी, पर यह बात मुझे कुछ नहीं करने देती थी कि मेरा भाई किसी को या अपनी माँ को ये न बता दे कि शिखा मेरे साथ ऐसा कुछ करना चाहती है। अब मैंने दिल में सोच लिया था कि मुझे अपने भाई को अपने पास लाना चाहिए। मुझे लाना ही पड़ेगा। फिर जब रात हुई तो मैं सोने चली गई, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो सारे दृश्य मेरी आंखों के सामने चल रहे थे। यहाँ मेरी यही हालत थी। पता नहीं मेरे भाई के साथ क्या हो रहा होगा। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। अगर मेरा भाई राजी हो जाए तो मैं उसके साथ ये वो कर लूंगी। ये सारी बातें मैं अपने दिल में दबाए बैठी थी। फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं पहले वॉशरूम गई। फिर मैंने सोचा कि हाथ मुंह धो लूंगी, शायद दिमाग फ्रेश हो जाए। मैं वॉशरूम गई, अपने ऊपर पानी डाला और थोड़ा आराम किया।
और फिर मैं अपने बिस्तर पर आकर सो गई, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा जो भी होगा देखा जाएगा। आज मैं अपने भाई के पास जाऊंगी। ऐसे जीने से अच्छा है कि अपने भाई को बता दूं। मैंने हिम्मत जुटाई और अपने भाई के कमरे की तरफ जाने लगी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। या तो आज सब कुछ हो जाएगा या फिर मेरी पिटाई होगी। ये सोचते हुए मैं अपने भाई के कमरे की तरफ जाने लगी। हिम्मत जुटाकर मैंने अपने भाई का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। पर मेरे भाई को पहले से ही पता था कि मैं जरूर आऊंगी, इसलिए मेरे भाई ने पहले से ही खुद को तैयार कर रखा था और नीचे छिपकर बैठा था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरा भाई पीछे से आया और मुझे अपनी बाहों में लेकर मेरे होंठों का रस पीने लगा। धीरे धीरे उसका हाथ मेरे शरीर के सभी हिस्सों पर जाने लगा और एक जगह पर रुक गया। अब उसके हाथ की एक उंगली मेरे अंदर बाहर होने लगी, जिससे मैं बेचैन हो गई। अब मेरा भाई अपने दूसरे हाथ से संतरा दबाने लगा, जिससे मैं पूरी तरह से तैयार हो गई। मैं उसे लेने गई। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। इस बीच मेरा निचला कोफ्ता निकलने लगा। मेरा भाई उसे साफ करने लगा और बोला, बहन, यह तो बहुत जल्दी कोफ्ता बन गया है। मैंने कहा, क्या करूं भाई? मैं बहुत दिनों से इसके बारे में सोचकर इसका मजा लेना चाहती थी। इसलिए जब मुझे वह मजा मिला तो मेरी मशीन विरोध नहीं कर सकी और यह कोफ्ता बनकर बाहर आ गया। अब तुम मुझे गन्ने का जूस पिलाओ, मुझे इसे पीने का मन कर रहा है। मैंने कहा, लो, जूस को अच्छे से पियो, तभी मजा आएगा। फिर मैं गन्ने का जूस पीने लगी। करीब आधे घंटे बाद मैंने जूस खत्म किया और आगे बढ़ गई। अब मेरा भाई कार चलाने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही मैंने पहला गैस दबाया वह बीच में ही अटक गया। क्योंकि मेरे कमरे का दरवाज़ा अभी बहुत छोटा था, इसलिए मुझे बहुत दर्द होने लगा और मैंने अपने भाई को बाहर आने को कहा, लेकिन वह अब रुकने वाला नहीं था। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और दोगुनी ताकत से धक्का दिया। इस बार उसके धक्के तेज थे। वो चला गया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने तुरंत बाहर निकाल लिया, पर मेरी भूख और भी बढ़ गई। मैंने उसे अपने हाथ से पकड़ा और अंदर डाल दिया और धीरे धीरे अंदर बाहर करके कहा। अब धीरे धीरे मुझे दर्द से राहत मिलने लगी और मजा आने लगा। फिर भैया ने मुझे पूरी रात वो सुख दिया जो हर कोई पाना चाहता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि औरत को सिर्फ पैसों से ही सारे सुख नहीं मिलते, बल्कि प्यार और उसके सुख दुख को समझने वाला भी होना चाहिए, तभी सबका जीवन सुखी और सफल माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी ही तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।